हाय, होप यू ऑल आर गुड एंड आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम वो है सफरिंग, मीनिंग, मीनिंग ऑफ सफरिंग, मीनिंग ऑफ लव, मीनिंग ऑफ इमोशंस, मीनिंग ऑफ existence, meaning of survival, and meaning of all those emotions which are not invited by you, or problems given by those emotion which always say dhappa to you, and you just feel कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, मेरा क्या रोल है इस प्रॉब्लम के साथ, है ना? और आई डोंट नो बट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन रहता है व्हाई एंड हाउ का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को उनका आंसर भी ढूंढना होता है, बट ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरे इस इमोशन का मीनिंग क्या है, मुझे क्यों फील हो रहा है, मेरी इसमें क्या गलती थी, एंड ऑल दैट स्टफ। मैं ही क्यों एंड हम ये व्हाई एंड हाउ का क्वेश्चन का आंसर तो जानना चाहते हैं, बट हमें हिट एंड ट्रायल का जो मेथड है वो या तो समझ नहीं आता है, या फिर हमें ये समझ नहीं आता कि हम ये क्वेश्चन का आंसर पूछे किससे, बिकॉज हमें नहीं पता इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिर इसको एक बैक सीट दे देते हैं, या फिर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और फिर हम वापस अपनी रेस में वापस आ जाते हैं, लाइफ की रेस में, जो कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसका कोई टर्मिनेशन का टाइमिंग नहीं है, जिसका कोई विनर या लूज़र नहीं है, जिसका कोई हमारे साथ कॉम्पिटिटर नहीं है, और हमें नहीं पता है कि हम किस किस बेसिस पे ये रेस जीतेंगे। अब जो मीनिंग की हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें सफरिंग फील हो रही होती है, या फिर जो हमें कई बार ग्रीफ मिलता है, या फिर कई बार हमें पेन मिलता है, उसका भी हमें मीनिंग जानना होता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज वेरी डीप क्वेश्चन, जब हमें समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। ठीक है, बट अब हमें करना है। ठीक है, सो आई डोंट नो कि मेरा जो बात है वो तुम लोगों को कैसे समझ आ रहा होगा, बट दिस इज वेरी ऑनेस्ट टॉक। तो इसको हम थोड़ा समझने की ऐसे कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ओके, and this is a one full piece of paper, and this is you, for example, okay, and you are a full as a human, but then somehow your life turned out and you broken down into pieces, okay, with your problems. Then this is you in two parts. One is of suffering, one is like trying to pretend in front of world ki I am fine, but in reality you are not fully fine. Now there is another problem, फिर वापस से तुम टूट जाते हो, ठीक है, and this cycles this cycle goes on, and then टू के बाद फोर, फाइव, six, and oh, I don't want to do this. I wasted one tree. Sorry for that, but I will use this for calculation. Okay, and this goes on, और तुम बस ऐसे टूटते जाते हो, टूटते जाते हो, टूटते जाते हो, and life get harsh towards you, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और then you are like this. Let me show you this all scattered, all here and there, है ना? और मेरी मम्मी मुझे चाटा मारेगी मेरा सफरिंग, ठीक है। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये अब तुम हो, टूटा हुआ साज हूँ मैं ठीक है, अब ये तुम हो जो कि बिखर चुका है, टूट चुका है, या तुम हो जो बिखर चुकी है, टूट चुकी है, मर चुकी है, बट जिंदा है। ठीक है, अब तुम अपने कोशिश कर रहे हो लेवल बेस्ट एकदम। ये सारी सफरिंग मेरे साथ हुई है, मैं इन सबको मीनिंग दूंगी। दिस कुड बी अ
सफरिंग ऑफ जॉब नहीं मिल रही है, दिस कुड बी अ सफरिंग ऑफ लाइफ का पर्पस, दोस्त से धोखा, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, क्या और क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, ब्रेकअप हो गया है और शादी नहीं हो रही है और मे बी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, पैसा नहीं है और क्या प्रॉब्लम है भाई, गिनवाती रहूंगी मैं तुम्हें प्रॉब्लम, जिंदगी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, या फिर तुम खुद से खुश नहीं हो, या तुमने लास्ट में मैं बोलूंगी तुमने खुद को खो दिया है, ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट 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 पेन, ठीक है, जब तुम खुद को खो देते हो, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि तुम वापस ये जो ये बिखरा हुआ इंसान, ये टूटा हुआ, ये एक वन पेपर की तरह बन जाए, नहीं होगा वो, ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना। then you will try to put all these things together and try to make meaning out of it, बट वो मीनिंग तुम्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि तुम वापस से इस पेन के साथ, इस इमोशन के साथ वापस उस रेस में दौड़ने भाग जाओगे। क्यों? तुम्हारे पास खुद से जुड़ने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारे पास अ, एक अभी खुद का वाई वाई है टू डू दैट वर्क, बट you don't have why and how to know why this emotion, why this suffering is there for you, ठीक है। and now and now you are pissed off with your life and you think world is least bothered about my life, then you don't need to find meaning, then you don't need to find answers, just sit with that emotion, just sit with that suffering, just sit with that pain, okay. And now I will narrate you the story of man searching for meaning. Okay, one of the most beautiful book which is close to my heart, Man's Search for Meaning. Okay, um, Man's Search for Meaning. This is the beautiful book. I recommend all of you to read this book once in your life, written by uh, one of my favorite, Viktor Frankl. And इस बुक को मैंने ऐसे पढ़ा था जैसे मैं ज़िंदगी के लिए नोट्स बना रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल रीड दिस बुक, you will feel the emotion, you will feel the harsh realities of this life, and मैंने इसको अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियोस थे उनके साथ बनाया था। अब ये वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास भी टाइम की कमी है, बिकॉज़ आप एक रेस में हो, मैं एक रेस में हूँ। बस मैं इतना बोलूँगी, इस बुक में आई विल सजेस्ट यू कि आप इस बुक को खुद पढ़ें, खुद अपने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन निकालें। जो मुझे समझ आया, जो मैं आपको इस बुक के थ्रू बताना चाहूँगी, जो बुक वॉर्म्स नहीं है उनके लिए, कि इस बुक में एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, जो एक हॉलोकॉस्ट इन जर्मनी का पार्ट है और लोगों को एक पेन से गुज़रना पड़ा, जिस पेन का ना कोई तोड़ था, ना उन्होंने कोई क्राइम करा था, ना उन्होंने कोई यू नो बहुत बड़ा कुछ तो ऐसे ज़िंदगी से माँग लिया था, ना उनके पास क्राइम का कोई रीज़न था, ना उन्होंने क्राइम किया था, ना कोई कोर्ट था जो उस क्राइम जो उन्होंने किया भी नहीं है उसकी जजमेंट हियरिंग वगैरह करे। मैन मैन सर्च फॉर मीनिंग जो है, ये किताब तुम्हें बताएगी कि कैसे जब लोग वहाँ पे अ, घुट-घुट के जी रहे थे और उनको लास्ट में जब वो मतलब मरने की कगार पे आ जाते हैं, तो उनको गैस चैम्बर में जाके मार दिया जाता है और बोलते हैं कि अब तुम्हें लास्ट लिबरेशन वाली बात मिलेगी, उसमें उनको बस मार देते हैं बिना वजह के। इसमें बताया है कि कैसे जब एक कपड़ा उन लोगों को तब तक पहनना पड़ता था, जब तक वो फट ना जाए या जब तक उसकी कंडीशन इतनी बेकार ना हो जाए कि अ
उसका मतलब अस्तित्व मिट जाए उस कपड़े का, और हम डेली कपड़े चेंज करते हैं। तो विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि जो भी बुकिश चीज़ें हैं वो सब ट्रैश हैं, बिकॉज़ जो भी हम बोलते हैं, जब हार्श रियलिटीज़ आती हैं ज़िंदगी की, वो सब वेस्ट हो जाता है। वो लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे कोई जानवर भी शायद ना रहे, ठीक है? और मैं ज़्यादा इस बुक के बारे में खुद पर्सनली नहीं बात कर पाऊँगी, बिकॉज़ ये बुक आपको थोड़ा ह्यूमैनिटी, थोड़ा इंसानों को जानवर से भी बदतर बताने में काबिल है। और जिस तरीके से जर्मनी में चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, वो इंसान किस लिमिट तक जा सकता है या उससे भी नीचे गिर सकता है, उसके बारे में बताएगा। एक पॉइंट ऐसा आया था जब विक्टर फ्रैंकल जो है, वो बस सोचते थे कि उन्हें बस लिबरेशन चाहिए किसी भी तरीके से। सुसाइड बहुत नॉर्मल लगता था, और एक टाइम ऐसा भी आया था जब लोगों ने यू नो लोगों ने होप छोड़ दी थी, और बस वो लोग सोच रहे थे कि बस उन्हें एंड करनी है ज़िंदगी, है ना? और इस बुक का जो है, मेरे को सबसे प्यारा पार्ट लगा कि इसमें एक डिफरेंट डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोगों ने फेस करी उस टाइम पर, कैसे उसका वेपन बनाया, ठीक है? और विक्टर फ्रैंकल उनमें से एक थे जिन्होंने अपनी सफ़रिंग को मीनिंग दिया। विक्टर फ्रैंकल उनमें से एक थे जिन्होंने बोला कि मेरे पास व्हाय था जीने का, और हाउ फिर मेरे को मिल गया जीने का, ठीक है? तो जब तुम्हारे पास व्हाय होता है जीने का, तो तुम्हें हाउ कैसे उसे प्रूव करना है, कैसे उसको बस जीना है, वो तुम्हें समझ आ जाता है। सबसे सुंदर इसमें बहुत सारे प्यारे-प्यारे केसेस थे, जो तुम्हें बताएँगे कि जब ज़िंदगी हार्श हो जाती है, फिर भी अगर तुम ऑप्टिमिस्टिक हो, तो तुम वो भी डील कर लेते हो उससे। एक इसमें लेडी हैं जो अकेले मतलब लास्ट के अपने टाइम में होती हैं, और उन्हें समझ आता है वो मरने वाली हैं। तब वो एक पेड़ को अपना स्पिरिचुअल गाइड मान लेती हैं, और वो सोचती हैं कि ये पेड़ मुझसे बात कर रहा है। वो डेली उस पेड़ से बात करती हैं, और वो बोलती हैं कि ये पेड़ मुझसे बात करता है, और जब मैं इससे पूछती हूँ कि या तुम मेरे साथ हो, तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो हिल के कहती हैं, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं ह्यूमर को उन लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ करा, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हम दिन में एक टाइम तो ऐसा निकालते थे जब हम हँसते थे उन जोक के ऊपर जिनका कोई मीनिंग नहीं होता था, क्योंकि ह्यूमर हमें जीने का एक मीनिंग दे देता है। ह्यूमर हमें बताता है कि कैसे जब तुम्हारे पास हँसने के लिए भी यू नो दर्द हो, तब भी कैसे हँसना है, मतलब दर्द में भी कैसे हँसना है, ठीक है? और वो हँसने से तुम्हारा दर्द कम नहीं होता, बट हँसने से तुम्हें थोड़ा जीने का एक हल्का महसूस होने का एक मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है? और ये लोग सोचते थे कि जो हमारा ओरिजिनल प्रोफ़ेशन था, उससे हट के हम अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हमारा प्रोफ़ेशन, हमारा नाम सिर्फ़ एक नंबर में बन गया है। एक नंबर जिसका कोई आगे-पीछे कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ़ एक ही नंबर बन के रह गए थे, और डेथ के बाद वो नंबर के साथ वैनिश हो जाते थे। और जो इनके अपने थे, वो बस मेमोरीज़ में याद रहते थे। इन्हें नहीं पता था कि ये कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट विक्टर फ्रैंकल की ये जो किताब है, ये मस्ट 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 रीड है, एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, जो कि उनमें से कुछ ह्यूमर के ऊपर है, कुछ एक वुमेन की स्टोरी है, कुछ लव के ऊपर है, कुछ रियलिटी के ऊपर है, कुछ सुसाइड के ऊपर है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे इसमें मीनिंग समझ आए, तो उसके बारे में है। एंड आई डोंट नो ये वीडियो क्या है, क्या नहीं है, बस मेरे मन में जो आया मैंने शेयर कर दिया। कहीं न कहीं कुछ तो एसेंस मिल गया होगा। विद दैट, inhale peace, exhale all negative emotion. Thank you, bye bye.